brought to you by ITIL। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए गांव के लोग 1.5-2 महीनों से तरस रहे थे। अब तक कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है। भेड़ियों के झुंड में ये 5वां भेड़िया है। जुलाई से 6 आदमखोर भेड़ियों के आतंक का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोग घरों के बाहर निकलने में डरने लगे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। कभी बकरी का सहारा लिया गया तो कभी ड्रोन का। कई हफ्तों और महीनों की मशक्कत के बाद 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसे खूंखार भेड़ियों को पकड़ा कैसे गया। इसका जवाब फॉरेस्ट ऑफिसर रेणु सिंह ने दिया है। ऑफिसर ने आज तक से जुड़े समर श्रीवास्तव को बताया कि भेड़िए ड्रोन की आवाज सुनते ही सचेत हो जाते थे और छुप जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था। ये ऑपरेशन बहुत दिनों से हम लोग चला रहे थे। बार बार हम लोग को चकमा दे रहा था, बहुत बार चकमा दिया। और कल इनफैक्ट कल इसी टापू पे मैं और कंजर्वेटर साहब भी हम लोग अक्सर आते थे। कल फिर आए थे और कल हम लोग को शाम को ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने बकरी उठाई है। और फिर डीएफओ साहब आए, इन्होंने उसके पग मार्क्स को ट्रेस किया और फिर हम लोग समझ गए थे कि अब इसको हम लोग पिक कर पाएंगे, क्योंकि उसके पग मार्क्स बहुत फ्रेश मिल रहे थे। लेकिन चूंकि बहुत लेट इवनिंग हो गई थी तो हम लोगों ने फिर मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया कि ड्रोन के बिना, मतलब ड्रोन से बाहरी सहायता ली गई मेन ऑपरेशन के लिए पग मार्क्स का नहीं, देखिए ऐसा है कि ड्रोन का इस्तेमाल तो लिया गया, इससे पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस बार भी ड्रोन का इस्तेमाल कुछ हद तक किया गया, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इतने स्मार्ट हो चुके थे। जैसे ही ड्रोन्स आते थे वो समझ गए थे कि ड्रोन आने का मतलब है कि हमारे साथी गायब होना शुरू हो जाएंगे। दे आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स। ड्रोन का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इतना बड़े ऑपरेशन में यदि हम थर्मल ड्रोन्स नहीं यूज करते, उनको लोकेट करना ही इम्पॉसिबल था। सिर्फ पग मार्क्स के बेसिस पे लोकलाइज तो आप कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जब इतने बड़े एरिया में खोजना हो, थर्मल ड्रोन्स आपको यूज करना ही पड़ेगा। देखने में किस तरह का लग रहा है? डेंजरस यही मैनीटर है जो पकड़ा गया है? नहीं, अभी ऐसे बता रहे नहीं। ऑफ कोर्स मैनीटर तो होगा ही, बिकॉज ये तो पूरा पैक ही हो जाता है उस तरीके का। एक बार जब दे लिव इन अ पैक और एक फैमिली जैसा होता है, यदि उसमें से कोई एक करता है तो बाकी भी उसके साथ उसी तरीके से खाने लगते हैं। वैसे तो बाघ और तेंदुए जैसे जानवरों के अटैक की खबरें हम अक्सर सुनते देखते हैं, लेकिन बहराइच के इन 6 भेड़ियों वाला केस बाकी से अलग क्यों है, ऑफिसर रेणु सिंह ने इस पर भी बात की। उन्होंने बताया कि भेड़िए गांव तक कैसे पहुंचे और किन परिस्थितियों में वो आदमखोर बने। एक्सपर्ट के मुताबिक बारिश एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से भेड़ियों को अपने मांद यानी घरों से बाहर आना पड़ा और वो गाँव की तरफ बढ़ गए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि कोई एक ग्रुप ऐसा आदमखोर हो गया। उसके पीछे भी रीजन होगा। रीजन उसके पीछे एक तो ये है कि उसकी जो मांद है, चूंकि अभी फ्लड आ गए हैं, फ्लड में वो सारे उनके बांध बंद हो गए, वो सब बाहर आ गए। दे आर फोर्स्ड टू कम आउट। वो बाहर आए, जब बाहर आए तो उन्हें सबसे इजी प्रे ह्यूमन फ्लैश लगा, क्योंकि छोटे बच्चों से उन्होंने करना शुरू किया था। 1 साल 1.5 साल इस तरह के केसेस हो रहे थे। अब थोड़े से जो दिख रहे हैं 4 साल 3 साल 4 साल के बच्चों का दिख रहा है। खबरों में एक थ्योरी ये भी चल रही है कि भेड़िए अपने बच्चों का बदला लेने आए थे। अब ये थ्योरी क्या है? हमारे साथी राजविक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश में भेड़ियों के बच्चों की मौत हो गई थी, इसलिए वो बदला लेने के लिए आए थे। बताया जाता है कि रामुआपुर गांव वालों का दावा है कि उन्हें एक मांद में भेड़ियों के कुछ बच्चे मिले थे, जो करीब 2 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में थी। लेकिन भारी बारिश के चलते इलाके में बाढ़ आ गई और घाघरा नदी का पानी 6 फुट लंबी मांद में भर गया था। गांव वालों का दावा है कि इसकी वजह से भेड़िए के बच्चे मर गए होंगे, जिसके बाद वो आबादी की तरफ आने पर मजबूर हुए होंगे। खैर, गांव वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि फिलहाल 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है और अब छठे भेड़िए की तलाश जारी है। खबर में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खैर, इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी विभावरी ने। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।